स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में जिसमें मैं आपको मकाओ सिटी लेकर जाऊंगा जिसे लास्ट वेगास ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनली विजिटेड सिटी तो है ही। साथ ही साथ इसको बोला जाता है गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम गैम्बलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबके मन में आता है लॉस वेगास का नाम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। बट मैं आपको बता दूं, जब मकाओ की गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो वेगास से 5 से 7 गुना बड़ी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है गौतम और आप मेरी देख रहे हैं हांगकांग की सीरीज़। लास्ट आपने 3-4 वीडियोस में देखा होगा, मैं हांगकांग में आया था तो मैंने हांगकांग की सिटी को पूरा एक्सप्लोर किया। तो आज के दिन में हम जाएंगे एक नई जगह जो है मकाओ। मकाओ भी एक हांगकांग की तरह एक चाइना का पार्ट ही है, एक ऑटोनॉमस रीजन है। कैसा है क्या है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। बट अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका था एंड इस टाइम बज रहे हैं करीब 4:30 हो चुके हैं। तो मुझे जाना है मकाओ। उसके लिए लेनी पड़ती है पहले यहाँ से मेट्रो, फिर वहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा एक मेट्रो एंड आगे जाके मुझे एक मेट्रो स्टेशन से लेनी पड़ेगी फेरी। तो क्या प्रोसेस रहता है, कितनी टिकट्स होती हैं एंड पूरे मकाओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं फटाफट मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। बेसिकली मकाओ जाने के लिए दो ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं। आप फेरी से भी जा सकते हो या बस से भी जा सकते हो। तीसरा टैक्सी है, वो तो मैं काउंट ही नहीं करूँगा क्योंकि वो तो बहुत महंगी पड़ेगी। सो मेट्रो स्टेशन में यहाँ पे वीज़ा कार्ड भी चलता है। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे शिमशा शुई। मुझे यहाँ से जाना है सेंट्रल, यहाँ से मुझे रेड लाइन से चेंज करके ब्लू लाइन में इंडिया जाना है मुझे शेंगवान। तो अभी मैं सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से उतर गया था एंड मुझे यहाँ चेंज करनी है, ब्लू लाइन की ओर जाना है। सो अभी आई थिंक मैं हूँ यहाँ पे ये सेंट्रल पे एंड मुझे जाना है यहाँ से नहीं ये गलत है। आई थिंक गलत जगह में आ गया, मैं गलत ही आ गया। तो ऊपर नीचे से लेनी थी मेरे को। तो भी मैं उतर गया था शेंगवान से एंड ये मुझे जाना है अब, यहाँ पूरा मैप लगा हुआ है। मुझे जाना है यहाँ पे डी पे, जो कि हांगकांग टू मकाओ फेरी टर्मिनल है। तो मैं बता रहा था दो ट्रांसपोर्टेशन मोड है। एक है आप बस से जा सकते हो, जिसका कॉस्ट मैंने पता किया था करीब है $65 to $75, जो कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 600-700-800 रुपये पड़ेगा। और दूसरा है बाय फेरी। फेरी का थोड़ा आई थिंक ज़्यादा होगा, वो मैं जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। पूरी मेट्रो स्टेशन में ऐसे पूरी हर जगह ब्रांडिंग कर रखी है। आई डोंट नो यहाँ पे वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट करते नहीं करते, बट मेरे पास कैश वैसे बहुत कम है। फ़िलहाल मैं हूँ अभी P1 में और मुझे जाना है फेरी टिकट हॉल 3 पे। अभी चल के पहले टिकट्स ले लेते हैं। हेलो, आई वांट टू गो टू मकाओ। Where you want to go? Taipei, Macau City. मकाओ सिटी, City other company. अदर कंपनी। ओके, तो ये कंपनी तो मकाओ सिटी नहीं जाती, तो आगे चल के देखते हैं। शायद एक और कंपनी है यहाँ पे, फिर टर्बोजेट लिखा हुआ है, तो वहाँ ट्राई करते हैं कि वहाँ पे शायद वो जाएगी। मे भी अलग अलग डिफरेंट पोर्ट्स पे जाती है, क्योंकि ये जा रही है तपाए, वो एक मकाओ का पार्ट है। बट मुझे जाना है पहले मकाओ सिटी सेंटर। तो ये आगे टाइमिंग्स हैं। शेंगवान टू मकाओ जाती है, मतलब सुबह 7:30 बजे से लेके एंड रात को 1 बजे तक। नहीं, मकाओ से वापस आना है तो 2 बजे तक है। अगर यहाँ से जाना है तो यहाँ से रात को 1 बजे तक चलती है। सो फिलहाल पहले जाके टिकट ले लेते हैं। हेलो, आई नीड टू गो टू मकाओ सिटी सेंटर। to Macau. यस, 5:30, okay? 5:30 1 टिकट। 175. One way. एंड इफ आई नीड टू रिटर्न Okay, what time coming back? मे बी एट 11-12 The last one is 11. 11, last one is 11 from Macau to Yeah, Macau to here. here. Okay, and what is the price? Main time is 220. 220. This is one way. This is one way. 175 is. Okay, and two ways 220. Yes. No. Go and return Okay. Book for one side only. one way. Yeah. Okay.
तो अभी 5 तो बज गए हैं, आधा घंटा है, इमिग्रेशन भी क्रॉस कराना है, तो फटाफट पहले टिकट लेके चलते हैं। ये टिकट मुझे पड़ी है 175 हांगकॉन्ग डॉलर की, जो कि इसका प्राइस होता है करीब इंडियन करेंसी में करीब 2000 के आसपास मुझे पड़ी है, जो कि थोड़ा मतलब प्राइस तो महंगा ही है, बट यहाँ पे सब जगह मतलब प्राइस हर चीज़ के महंगे ही हैं। पहले चल के ना इमिग्रेशन करा लेता है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड अगर नहीं हो पाई तो फिर मुझे 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। अभी एक क्या हुआ, यहाँ पे पंगा हो गया, जिसका मुझे डर था वही हुआ, कुछ ना कुछ मतलब गलत तो होना ही होता है। तो अभी क्या हुआ, जब यहाँ पे आप आते हो हांगकॉन्ग में ना, तो आपका एक पार फॉर्म आपको एयरपोर्ट पे फिल करना होता है, एंड उसकी कॉपी आपको संभाल के रखनी होती है। एंड मुझे वो जब मेरे को था कि शायद मेरे पास कॉपी मेरे बैग में पड़ी हुई है, एंड यहाँ पे आया तो मेरे पास कॉपी थी नहीं, तो दोबारा से मैंने पूरा फिल किया उसको एंड दोबारा सबमिट किया, तो उसमें मेरे 5-7 मिनट ख़राब हो गए। ये जा रही है मकाओ साइपा। आई थिंक आई नीड टू कंफर्म, एक्सक्यूज मी, आई नीड टू गो टू मकाओ सेंटर, गेट नंबर 3। ओके, गलत आ गया था, मुझे लग ही रहा था ये मकाओ साइपा लिखा हुआ है, एंड मुझे जाना है गेट नंबर 3 पे। तो फाइनली टिकट पे स्टैम्प लग चुके हैं, स्टिकर लगा दिए इन्होंने। यहाँ पे तो थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप अगर आओ तो वो जो पार फॉर्म जो आपको देंगे, मतलब जो आप एयरपोर्ट पे फिल करोगे, एंड एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, दूसरी डिपार्चर वाली आपको दे देते हैं। तो मतलब जब आपको हांगकॉन्ग से आप एग्जिट करोगे तो वो आपको इनको दोबारा देनी पड़ेगी, एंड वो फॉर्म अपने पास रख लेंगे। वैसे मैंने ना काफ़ी के ब्लॉग्स में देखा था कि पार फॉर्म का ना कोई इशू सबके साथ हुआ है, तो मैं थोड़ा ना उस पर बच रहा था कि मैं थोड़ी सावधानी ले रहा था कि मैं शायद इन चीज़ों से बच जाऊँगा और जल्दी निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं जब पहुँचा यहाँ पे, मैं 5 बजे के आसपास पहुँचा यहाँ पे, तो मेरे को जो नेक्स्ट फेरी मिली वो मिली 5:30 बजे की, तो आधा घंटा था मेरे पास, तो इनको इमिग्रेशन कराना था। इमिग्रेशन में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट मेरे से टिकट ली और पार फॉर्म था, पार फॉर्म पहले मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा फिल किया उसको, एंड वो मतलब 5 मिनट में पूरा 5 या 2-3 मिनट लगे मुझे फिल करने में, एंड सीधा मैं गया। उन्होंने मेरे से सिर्फ टिकट ले ली और पे मतलब जो मेरा पार फॉर्म जो मैंने फिल किया था उन्होंने सबमिट कर लिया अपने पास, एंड वहाँ से बस ज़्यादा जाने दिया। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप मकाओ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे है, मतलब ये वो, तो मतलब कोई क्वेश्चन फालतू में कुछ पूछा नहीं। वैसे मैं इनकी कंट्री से एग्जिट ले रहा हूँ, तो मुझसे क्या ही पूछेंगे, बट मैं मकाओ जाके दोबारा इमिग्रेशन वहाँ पे कराना होगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछा है मेरे से, क्योंकि मैंने काफ़ी तो सुना है कि इंडियंस को रोक लेते हैं एंड पूरा इंक्वायरी करते हैं, आप कितने पैसे लाए हो एंड कितने दिन स्टे करोगे, क्योंकि मुझे तो वहाँ स्टे करना नहीं है, एंड मैं सिर्फ ये छोटा सा बैग लेके जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे कि मतलब करने क्या आए हो, कि इतना छोटा सा बैग लेके आओ, क्या निकल जाओगे या रहोगे। ये मैं इंडिया से लाया था ताकि ज़्यादा थोड़ी भूख लगे एंड कुछ खाने का ना मिले, तो एटलीस्ट इससे थोड़ा सा टाइम मतलब निकल जाएगा। तो ये शिप है जिसमें मैं जाऊंगा हांगकॉन्ग से मकाओ, एंड जाने का रास्ता आई थिंक करीब 1 घंटे के आसपास लगता है। सो एग्जैक्ट 5:30 बजे फेरी चल गई है। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं हमारी फेरी को चले हुए, एंड हम थोड़ी बात कर रहे थे हांगकॉन्ग और मकाओ के बारे में। तो जो हमने पहले हांगकॉन्ग विजिट किया, वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग थी, करीब वहाँ पे 534 बिल्डिंग्स इतनी हैं कि जिनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा है। तो फेमस ही मतलब अपनी हाई राइज बिल्डिंग के लिए है एंड शॉपिंग के लिए है, एंड थोड़े बहुत वहाँ प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। बट जो हम मकाओ जा रहे हैं ये फेमस है यहाँ की गैमलिंग इंडस्ट्री के लिए। सही सुना आपने, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैमलिंग इंडस्ट्री है वो है मकाओ में। इनकी बेसिकली जो इकोनॉमी है वो गैमलिंग बेस्ड ही है। सो एग्जैक्ट 1 घंटे बाद ये शिप पहुंच चुकी है मकाओ में, एंड मैं एंटर कर चुका हूँ मकाओ के लैंड पे। हर एक नई डेस्टिनेशन पे पहुँच के अब थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब एक और मतलब एक कंट्री ऐड होती रहती है। सो ये मेरी आई थिंक 8वीं-9वीं कंट्री है। अभी तो जस्ट हमने ट्रैवलिंग का स्टार्ट ही किया, तो बहुत ज़्यादा कंट्री नहीं हुई, बट 8वीं जितने भी ऐड कर रहा हूँ मैं, तो एक फीलिंग अच्छी होती है। तो फिलहाल पहले चल के आगे इमिग्रेशन करा लेते हैं, एंड बाकी जो डिस्कशन है मतलब मकाओ हांगकॉन्ग के बारे में बहुत कुछ बताना है मेरे को, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो फाइनली मकाओ पहुंच चुका हूँ एंड इमिग्रेशन क्रॉस करा लिया है। कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, बहुत इजी था। मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग में सुना था कि इंडियंस को रोक लेते हैं वहाँ के, उनके बारे में पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आगे कहाँ जाओगे एंड कितनी करेंसी लेके आए हो।
मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेरोगेशन टाइप होती है। बट मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ मेरे से पासपोर्ट लिया एंड इन्होंने एक फॉर्म दे दिया मुझे यहाँ पे। सो इनका जो मतलब मेरे को मिला यहाँ का परमिशन रहने के लिए 27/10, आज है 27, पूरा 1 महीने का दे दिया इन्होंने मेरे को। सो फाइनली मैं पहुँच तो गया था यहाँ पे इनके पोर्ट पे एंड अब मुझे पता नहीं यहाँ से मुझे सिटी सेंटर कैसे जाना है। यहाँ के बस से जाना पड़ेगा, यहाँ टैक्सी लेनी पड़ेगी। सामने कोई हॉप एंड ऑफ टाइप कोई बस खड़ी है, तो पहले चलते हैं वहाँ पे। दिस विल गो टू सिटी सेंटर? विल दिस बस गो टू सिटी सेंटर? Oh, sightseeing. Sightseeing. Actually, I need to go to city center. What city? City center. Go City center. Oh, no. Take a bus. Bamba. Take a bus. This bus? You go to us. Okay. Thank you. Welcome. So कह रहे हैं कि बस लो, बट ये बस तो बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल खाली पड़ी है। आई थिंक ये रहा यहाँ का बस स्टेशन, तो पहले वहाँ चलते हैं एंड किसी से पूछते हैं यहाँ पे कि कौन सी बस जाएगी। Excuse me, this will go to city center? Not really. No? Not really. Okay. It will take 3A from here. Which one? 3A. 3 बस? 3A. ओके थैंक यू। तो फाइनली जाके मुझे बस का पूरा मैप मिला है एंड जो मैंने भी पता किया ये 3A बस जाएगी वहाँ पे सिटी सेंटर में एंड आई थिंक 3A बस आ भी गई है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे देख के पता लग रहा होगा ना कि सब पोर्टुगीज लैंग्वेज में है। इसके बारे में आगे बस में बैठ के डिस्कस करते हैं। अभी मैं बस में चढ़ तो गया था बट वो कह रहा है ये बस तो जाएगी नहीं वहाँ पे, सब कह रहे तो 3A रहे हैं एंड वो भी 3A कह रहा था। तो ये बस तो मुझे मिल गया यहाँ पे आने के लिए। डू यू एक्सेप्ट वीज़ा कार्ड? वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ओनली? बस में तो मैं चढ़ गया था बट मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी नहीं है, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि मेरे पास डॉलर है या क्रेडिट कार्ड है, तो उसने मना कर दिया कि कार्ड तो चलता नहीं है, आपके पास जो हांगकॉन्ग डॉलर है वो आप इस बॉक्स में डाल दो। तो यहाँ पे ये है कि जो भी मतलब आपके पास अगर डॉलर पड़े हैं तो आपको $6 चाहिए होंगे। अगर आप $10 का नोट डालते हो तो आपको कोई रिटर्न नहीं देते। मेरे पास $10 का नोट था तो मैंने वो बॉक्स में डाल दिया, बट यहाँ पे कुछ $4 रिटर्न नहीं मिले। तो बस नंबर 3 है जिसने मुझे यहाँ पे उतारा। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो 3A में नहीं सिर्फ 3 में चढ़ना है। तो फाइनली बस से उतर के मैं कुछ पूछ पाछ के यहाँ पे सिटी सेंटर में पहुँच गया हूँ। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मकाओ एक सिटी है, एक कंट्री है, ये क्या है? तो मैं जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हांगकॉन्ग जैसे एक सार है मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वैसे ही सेम मकाओ भी यहाँ का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है ऑफ चाइना। वैसे है तो ये चाइना का पार्ट, जैसे कि हांगकॉन्ग इंडिविजुअली वर्क करता है, मतलब उनके पास अपनी गवर्नमेंट है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम, अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, अपनी इनकी करेंसी होती है। सेम वैसे मकाओ की भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। इनके पास अपनी गवर्नमेंट है, इनकी अपनी पॉलिटिकल पावर्स हैं, बस इनका जो फॉरेन अफेयर्स हैं और इनकी सिक्योरिटी पूरा चाइना संभालता है। आप ये सामने चर्च देख रहे हैं, इसमें लेके सेंटा कासा दा मिज़ेरिकॉर्डिया। जैसे कि पहले हांगकॉन्ग ब्रिटिशर के अंडर था, पहले वहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, काफ़ी टाइम ब्रिटिश ने वहाँ पे राज किया। सेम वैसे ही जो पूरा मकाओ है इस पे यहाँ पे पूरा पोर्टुगल का राज था। मतलब 1557 पे पोर्टुगल ने यहाँ पे चाइना में ये पूरा मकाओ रीजन को डिस्कवर किया था एंड उस टाइम सिर्फ यहाँ पे 5-7 हज़ार लोग ही रहते थे। एंड ये जो पूरा एरिया था यहाँ पे पूरा फिशिंग के लिए फेमस था, तो लोग यहाँ पे फार्मर्स थे, तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली चाइना से ये वाला एरिया रेंट पे ले लिया, मतलब लीज पे ले लिया। एंड उसके बदले पोर्टुगल चाइना को हर महीने को रेंट देता था, मतलब 20 किलो सिल्वर के आसपास कुछ देता था। एंड बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा वॉर भी हुई दोनों के बीच में, चाइना और पोर्टुगल के बीच में। तो फाइनली 1887 में चाइना ने पोर्टुगल को ये जो पूरा एरिया पूरा मकाओ शहर दे दिया 99 ईयर्स के लिए लीज पे। सो 99 ईयर्स के लिए लीज पे लेने के बाद पोर्टुगल ने यहाँ पे मकाओ शहर में बहुत काम किए, बहुत ज़्यादा चर्च ओपन किए, तो लोगों को यहाँ पे पोर्टुगल लैंग्वेज भी सिखाई एंड वो चाहते थे कि ये वाला पूरा एरिया उनके कंट्री के अकॉर्डिंग बन जाए। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्च बने हुए हैं, आपको दिखाऊँ मैं। यहाँ मैं सामने आया हूँ, एक ये चर्च बना हुआ है एंड एक फ्रंट में था। वैसे मकाओ को गैमलिंग कैपिटल भी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ की जो गैमलिंग इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। आई नो सबको पता होगा लॉस वेगस के बारे में, बट यहाँ की जो इंडस्ट्री है ना ये लॉस वेगस से भी 5 टाइम्स है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे मतलब इनकी जो पूरी इकॉनमी है ये पूरी गैम्बलिंग में ही चलती है। तो पूरे शहर में यहाँ पे अगर होर्डिंग साइन देखोगे ना आपके, तो यहाँ लिखा हुआ है पेरिगो दी चौक इलेक्ट्रिको। आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे। तो मतलब आपको देख के पता लग गया होगा कि यहाँ पे पूरे शहर में हर सारे होर्डिंग साइन मतलब चाइनीज़ के अलावा यहाँ पे पोर्टुगल में लिखा हुआ है। सामने कोई फार्मेसी है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
फार्मेसिया पॉपुलर, एंड यहाँ पे जो बना हुआ है लार्गो दो सेनाडो, आई डोंट नो मतलब इसका मतलब क्या है, बट आपको देख के पता लग जाएगा कि यहाँ पे हर जगह मतलब पोर्टुगीज़ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मकाओ शहर की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 7 लाख है, मतलब जो हांगकांग से तो मतलब 1/10 ही है। एंड यहाँ पे जो मोस्टली लैंग्वेज बोली जाती है वो है चाइनीज़ एंड पोर्टुगीज़। मकाओ को बोला जाता है लॉस वेगस ऑफ एशिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मकाओ की गैमलिंग इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे कैसीनोज वगैरह, यहाँ पे गैमलिंग मतलब इतनी ज़्यादा होती है। आगे मैं आपको चल के दिखाऊंगा यहाँ पे कैसीनो कितने हैं, मतलब पूरे यहाँ पे मतलब जितने होटल्स हैं ना यहाँ पे मोस्टली उसमें कैसीनो हैं, और इतने बड़े बड़े कैसीनो हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े कैसीनो के बारे में बात करें वो मकाओ शहर में ही है। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, आई थिंक हांगकांग के लिए भी और मकाओ के लिए दोनों के लिए चीज़ें वैलिड होती हैं। जैसे कि जो मेन जैसे है तो ये चाइना का पार्टी, बट यहाँ पे अगर लोकल मतलब चाइनीज़ लोग को यहाँ पे हांगकांग में आना है या मकाओ में आना है तो इनको भी पूरा इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ता है। मतलब इनके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं भी फ्री में मूव कर लो, जैसे कि नॉर्मल जैसे हम इंडियन हैं, इंडियन कई कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो उनके लिए भी एक अलग से रीजन है जहाँ पे इनको इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ता है। इस सामने पूरी स्ट्रीट देखोगे ना तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो, पूरा ऐसे लग रहा है कि आप किसी यूरोप के शहर में घूम रहे हो, मतलब पोर्टुगल में या तो इटली वगैरह में। ये जो गार्ड बैठा था उससे मैंने पूछा कि अंदर जाने दे, तो कह रहा है सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो मैंने बोला कि 5 मिनट के लिए जाने दे, कहता नो, सीधा मना कर दिया उसने। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक चर्च की तरफ, जो कि एक चर्च था जो आई थिंक कुछ साल पहले पूरा जल गया था, एंड एक टूरिस्ट स्पॉट अभी भी बन चुका है, वो लोग आते हैं वहाँ पे उसको देखने के लिए। फाइनली मैं 10 मिनट वॉक करके ये मैं चर्च पहुँच गया, इसका नाम है सेंट्स ऑफ रूइन पॉल। ये जो चर्च है ये पोर्टुगीज़ ने बनाया था, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 17वीं सेंचुरी के मतलब आसपास। एग्जैक्ट आपको ईयर बताऊँ तो 1637 में या 1640 के बीच में ये चर्च पूरा बन के कम्प्लीट हो गया था। एंड ये पोर्टुगल के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मेजर चर्च था। बट 26 जनवरी 1835 के आसपास यहाँ पे पूरे हांगकांग मकाओ सिटी में बहुत बड़ा तूफान आया था, एक टाइफून आया था, जिसमें ये जो पूरा चर्च है ये जल के राख हो गया था। एंड लेट 19th सेंचुरी में यहाँ पे मतलब इनकी गवर्नमेंट ने मकाओ की यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, थोड़ा बहुत मतलब इसको रेनोवेट किया, एंड तब से ये एक मकाओ का बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट बन चुका है। एंड अब ये चर्च एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है, जो कि मतलब जितने भी टूरिस्ट मकाओ घूमने आते हैं तो एक ना एक बार यहाँ पे आके जरूर विजिट करते हैं। जितनी भी चर्च के आसपास की जो बिल्डिंग है ये आप देखोगे सारी आपको पूरा यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे। मतलब पोर्टुगीज़ यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम एटलीस्ट 300-400 साल तो यहाँ पे रुके थे, मतलब वो 15-16 सेंचुरी में यहाँ पे आ गए थे। एंड यहाँ पे करीब 1997 तक उनका यहाँ पे राज था, तो यहाँ पे वो रुके थे। तो उसके बाद इन्होंने ये वाला जो पूरा एरिया था ये चाइना को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। एंड तब से जो पूरा रीजन है मतलब जो मकाओ शहर है एक ऐसा सार कंट्री है, मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। चाइना ने इसको मतलब अपने पावर के अंडर पूरा नहीं लिया और इसको 40 या 50 ईयर्स के लिए आई डोंट नो मतलब 50 साल के आसपास इनको ये पूरा अभी दे दिया एज यहाँ पे ऑटोनोमस रीजन वर्क कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है। बट कुछ साल बाद मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा चाइना इसको पूरा दोबारा टेक ओवर कर लेगा। आई डोंट नो करता नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पूरी गैमलिंग वगैरह अभी भी लीगल है। मतलब जो पोर्टुगीज़ ने यहाँ पे स्टार्ट किया था गैमलिंग वगैरह और बहुत बड़ी यहाँ पे इस टाइम इंडस्ट्री बन चुकी है। तो मुझे पता नहीं क्यों चाइना वापस लेगा नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनके पूरी जो वो इकॉनमी है ये पूरी इनकी कैसीनो बेस्ड है, मतलब गैमलिंग बेस्ड है। क्योंकि चाइना में गैमलिंग इलीगल है, मतलब वहाँ पे कभी भी और कहीं पे भी आप गैमलिंग नहीं कर सकते। तो एज अ पूरी कंट्री के लिए जो एक रूल है, अगर चाइना इसको टेक ओवर करता है तो यहाँ के लिए भी सेम रूल होगा। और आई डोंट थिंक, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और इतना बड़ा यहाँ पे पूरा गैमलिंग का मतलब पूरा कल्चर है यहाँ पे, जहाँ से पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये मोस्ट विजिटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की ये बिकॉज ऑफ गैमलिंग। सो अगर गैमलिंग बंद हो जाएगा तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई आएगा। तो मे बी ये जो कंट्री है ऐसे नॉर्मल जो ऑटोनॉमस रीजन की तरह वर्क करे फ्यूचर में। सो अब बहुत होगी ज्ञान की बातें एंड फाइनली अब चलते हैं जिसके लिए यहाँ पे हम मकाओ में आए थे, जो यहाँ की है गैमलिंग इंडस्ट्री। मतलब पूरी गैमलिंग इंडस्ट्री को विजिट करेंगे। बहुत सारे कैसीनोज हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े कैसीनोज हैं। तो चल के विजिट करते हैं एंड देखते हैं यहाँ का मतलब क्या हिसाब किताब है उनका। मतलब जो बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब इतना लॉस वेगस से 5 गुना इंडस्ट्री है, तो वो जाके देखना तो बनता ही है। एंड मकाओ आए हैं तो जरूर उसको विजिट करेंगे, बट वो आपको देखेगी ये उसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड जो पूरी कैसीनोज़ की या पूरी गैमलिंग की जितनी वीडियो बनेगी वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। बहुत अमेजिंग, बहुत फन होने वाला है एंड आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में बात करेंगे, मकाओ सिटी के बारे में, इनकी गैमलिंग इंडस्ट्री के बारे में।